नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। राजधानी पटना के अंदर जहानाबाद की रहने वाली नीट की छात्रा की मौत मामले को लेकर पूरे बिहार में हंगामा तो मचा ही हुआ है, लेकिन एक और मामला सामने आया है। मामला उसी 6 जनवरी का है, जब जहानाबाद की रहने वाली छात्रा शंभू गर्ल्स हॉस्टल में बेहोशी की हालत में पाई गई थी। तो दूसरी तरफ उसी दिन औरंगाबाद की रहने वाली छात्रा, जो नीट की ही छात्रा थी, वो गांधी मैदान इलाके के परफेक्ट पीजी हॉस्टल के अंदर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। लाइव सिटीज से बातचीत में भी परिजनों ने कहा कि मेरी बेटी की हत्या हुई है। हमारे साथ बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, एक और मामला सामने है, वो भी राजधानी पटना के बीचों बीच का मामला है। देखिए, आपने ठीक कहा कि 6 जनवरी की यह दूसरी वारदात है और इसी 6 जनवरी को कंकड़बाग चित्रगुप्त नगर के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की वह नीट छात्रा बेहोशी की अवस्था में मिली थी। लेकिन इस दूसरे मामले में लड़की पंखे में झूल गई। यह औरंगाबाद की रहने वाली है। और चलिए देखिए, नाम तो उजागर नहीं करना है, लेकिन कहानी की विवेचना के लिए हम लड़की का एक दूसरा नाम रखते हैं ताकि अपने दर्शकों से ठीक से रूबरू हो सके। तो हम लड़की को चांदनी के रूप में पहचानते हैं। देखिए, इस कांड की और विवेचना करें, यह गंभीर कांड है। इसके पहले हम यह कहना चाहते हैं कि प्रथम दृष्टया मुझे यह हत्या का मामला प्रतीत नहीं होता है। यह हत्या का मामला दिख नहीं रहा है। हाँ, पंखे में झूल गई है। हाँ, मानसिक उत्पीड़न इतना है, प्रेम संबंधों की उलझन इतनी है कि लड़की पंखे में झूलने को विवश हुई है। और इस मामले में जो आपने कहा परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल, जिसमें करीब 150 लड़कियां रहती हैं, वहां की व्यवस्था में भी घोर लापरवाही दिखी। क्योंकि कोई बाहरी 2 लड़के किसी भी सूचना पर गर्ल्स हॉस्टल के दूसरे तल्ले पर सीधे चले जाते हैं, यह बात भी ठीक नहीं है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि परफेक्ट पीजी हॉस्टल की व्यवस्था भी गड़बड़ है और वह छात्राओं के लिए सुरक्षित नहीं है। तो देखिए, चांदनी की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, चांदनी की बात करें या शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की नीट छात्रा की बात करें, जिनकी मौत 11 जनवरी को हो गई। दोनों में लड़कियों की उम्र 15 से 18 के बीच में है। 18 से कम, ठीक है, 15 से 17 मान सकते हैं। और यह उम्र जो होती है वह बहकने की उम्र होती है। यह उम्र जो होती है वह फंसने की उम्र होती है। और इसका फायदा देखिए, शहर में भेड़िए घूम रहे होते हैं। देखिए, चांदनी की जो मौत हुई है, चांदनी जो पंखे में झूली है, मैंने कहा हत्या तो मुझे नहीं दिख रहा प्रथम दृष्टया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए। लेकिन इस मामले में जो मुसाहिद रेजा है, जो पूर्णिया के 22 थाना के चोचा गांव का रहने वाला है, वह अभियुक्त के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। और यह बात प्रथमतः स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो रही है कि चांदनी जो है इस लड़के के साथ, मुसाहिद रेजा के साथ प्रेम संबंधों में थी। और जब प्रेम संबंध में धोखा मिला, देखिए जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें उम्र 15 साल लिखी गई है, चांदनी की उम्र 16 साल भी हो सकती है। यही एक छेपक के तौर पर एक कहानी आपको हम सुनाते हैं, जो कहानी बिहार के प्रत्येक अभिभावक को, जिनके बच्चे 11 साल से 18 साल की अवस्था में हैं, उन्हें यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। देखिए, हमने अपने बेटे का दाखिला जब उसकी उम्र 11 साल थी तो नैनीताल के एक बोर्डिंग स्कूल में कराई थी। मैं जब दाखिले के लिए लेकर नैनीताल पहुंचा था तो उस बड़े बोर्डिंग स्कूल के जो शिक्षक थे, जो गुरु थे, उन्होंने मुझे एक ज्ञान दिया और कहा कि आप सही समय पर बच्चे को लेकर आ गए। देखिए, यह कहानी हम क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि उम्र बहकने की होती है। यदि आप 1 से 100 तक काउंट करेंगे, ठीक है, नंबर्स काउंट करेंगे, तो 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
1 से 100 के बीच में एक ही बार आएगा। 21 हो सकता है, 31 हो सकता है, 33 हो सकता है, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये जो उम्र है 11 साल से 19 साल तक की मान लेते हैं, यह उम्र भागने की है। अब देखिए चांदनी मामले में क्या हुआ, 6 जनवरी को वह पंखे में लटकती हुई मिली, दरवाजा तोड़ा गया, हॉस्टल के दूसरे तल्ले पर रहती थी और फिर जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया 2 लड़के वहां धमक पड़ते हैं। मैं हॉस्टल के एक संचालक की बातचीत कहीं सुन रहा था। उस बातचीत से यह भी प्रकट हुआ कि चांदनी ने पंखे पर झूलने के पहले इस लड़के से, जिसका नाम मुसाहिद रेजा बताया जा रहा है, उससे लंबी बातचीत की है, उससे लंबी बातचीत की है। और शायद चांदनी ने इस बात की सूचना दे दी थी कि वह पंखे में झूलने जा रही है। इस कारण ही यह मुसाहिद रेजा अपने दोस्त मुकर्रम रेजा के साथ वहां तेजी से पहुंचता है और हॉस्टल में यह कहकर एंट्री पा लेता है कि लड़की मेरी बहन है। किसी गर्ल्स हॉस्टल में दूसरे तल्ले पर 2 लड़के जो पहचाने गए लड़के नहीं हैं, वह किसी लड़की को बहन बताकर एंट्री हासिल कर ले, यह तो गंभीर चुनौती है, यह गंभीर चुनौती है। उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं करता है। तब तक दरवाजे को तोड़ा गया, दरवाजा खुल गया, वार्डन पहुंच गई, जो हॉस्टल के संचालक हैं, हॉस्टल के मालिक हैं, उन पर हम बाद में आते हैं। तो देखिए हॉस्टल के संचालक की बातचीत में हमने सुना कि चांदनी ने उस लड़के से बातचीत की थी और क्या बातचीत हुई थी। हॉस्टल के संचालक की बातचीत में इस बात का उल्लेख सामने आया कि लड़की चांदनी, देखिए हमने कहा उम्र कच्ची है, यह लव जिहाद नहीं है, क्योंकि लड़की हिंदू है और लड़के जो आरोपी हैं वह मुस्लिम है। बीएनएस की धारा 108 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है गांधीनगर थाना क्षेत्र में और यह आत्महत्या का मामला है। लेकिन आत्महत्या के लिए यदि आप प्रेरित करते हैं, मजबूर करते हैं, तो आपको 10 वर्षों की सजा हो सकती है और यह संज्ञेय अपराध है और नॉन वॉलेबल है। तो देखिए यह लड़के पहुंच जाते हैं। तो बातचीत में क्या, हॉस्टल के संचालक ने उस बातचीत में कहा है कि लड़की, जो ये लड़के जो पहुंचे हैं, इन्हें वहीं हॉस्टल वालों ने ही, जब मामला संगीन होता देखा गया, 6 जनवरी के दिन की घटना है, दोपहर की घटना है, तो बाद में इन दोनों लड़कों को वहीं रोका गया, पुलिस आई, फिर इन दोनों लड़कों को साथ ले गई, जिसमें एक को जेल भेजा गया है। तो ये लड़के ही बताए। देखिए मोबाइल की जब्ती बाद में हुई, पुलिस ने कमरे की तलाशी बाद में ली, तो इस लड़के ने ही बताया कि वह शादी करने के लिए मुझे कह रहे थे, हम दोनों प्रेम संबंध में थे। लेकिन हॉस्टल संचालक की बातचीत का जिक्र है जो मैं कह रहा हूं कि लड़के ने, मतलब यह जो मुसाहिद रेजा है, उसने शादी करने से इनकार कर दिया था। उसने शादी करने से इनकार कर दिया और कहा कि अब्बा जो है वह अनुमति नहीं दे रहे। तो सोचिए कि 15 साल उम्र हो, 16 साल उम्र हो, लड़के की उम्र भी करीब करीब इसी के आसपास होगी। तो ये कोई प्रेम करने, प्यार करने की उम्र नहीं है, कानूनन भी विवाह की उम्र नहीं है। लेकिन क्या मजबूरी रही कि चांदनी को यह लगा कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। क्या उसके साथ अन्य प्रकार के संबंध भी स्थापित कर लिए गए थे? अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगा तो इसका खुलासा होगा। जैसे कंकड़बाग चित्रगुप्त नगर वाले मामले में निट की जो छात्रा है, उस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही बहुत सारे राज खुले, सनसनीखेज। तो लड़की क्यों इतनी मजबूर थी, क्यों उसे लग रहा था कि यदि इस लड़के ने अब शादी नहीं की, मुसाहिद रेजा ने, जिसने मुझे प्रेम जाल में फंसाया, दोनों कहां मिले, कैसे मिले, अभी यह विवेचना का वक्त नहीं है, इसकी विवेचना भी होगी। लेकिन अब यह शादी करने से मुकर रहा है। कोचिंग में साथ पढ़ते थे, जहां भी पढ़ते होंगे, ठीक है। तो इसका देखिए सामान्य दोस्ती से यह असामान्य संबंध की ओर बढ़ चुका था। और लड़की को अपनी प्रतिष्ठा, अपनी अस्मत, परिवार की प्रतिष्ठा, इसकी फिक्र हुई। तो हमने प्रारंभ में ही कहा कि भिड़िए घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको जब भी आप अपने संतान को, चाहे बेटा हो बेटी हो, यदि आप पढ़ने के लिए, और हमने कई ऐसे दृष्टांत उदाहरण देखे हैं अभिषेक जी,
कि जो गांव की लड़कियां होती है, छोटे शहरों की लड़कियां होती है, यह लड़की भी औरंगाबाद से आई है, चांदनी। तो गांव से शहर में आते ही वह शहर की चकाचौंध में फिसल जाती है। ठीक है ना। और फिर उसे ऐसे लड़के मिल जाते हैं। आप चले जाइए पटना के किसी पार्क में, जो स्थिति और अवस्था दिखाई पड़ेगी, आप स्वयं आंखें बंद कर लेंगे। ठीक है ना। पता नहीं प्रशासन की नजर क्यों नहीं जाती। मैं ये नहीं कहता कि प्यार पर पहरा डालिए, लेकिन एक अनुशासन और एक सीमा तो तय होनी चाहिए। तो देखिए, यह चांदनी जो है, इस लड़के के साथ, मुसाहिद रेजा के साथ, अब कितने दिनों का प्यार था, लोग कहां मिलते थे, कहां नहीं मिलते थे। और हमने देखिए, जो हॉस्टल के ऑपरेटर हैं, देखिए अब तो उनके नाम भी आए हैं, जो लड़की के पिता हैं उनकी पहचान भी हम उजागर नहीं करेंगे। उन्होंने विशाल अग्रवाल, जो हॉस्टल के संचालक हैं, रंजीत मिश्रा और वार्डन खुशबू कुमारी के खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भाई, लड़कियों ने यह खबर भेजी, लड़कियों ने यह कहा कि वह मोबाइल रिसीव नहीं कर रही है, वह मोबाइल नहीं उठा रही है। तो उसे फोन किया गया, तब वह मोबाइल नहीं उठाई। जब मोबाइल उसने उठाना बंद कर दिया, तो फिर वार्डन को भेजा गया, जो महिला वार्डन थी। उसने दरवाजे पर चोट दी, दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया तो दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद दरवाजे को धक्का दिया गया, तो दरवाजे की सिकड़ी भीतर से खुल गई। अब यहां सवाल उठता है कि आपने पहले पुलिस को खबर क्यों नहीं दी। जब दरवाजा खुला तो लड़की पंखे में झूल रही थी। संचालक ने पूछा कि पैर कहां है, पैर बिस्तर पर है कि पैर हवा में है, तो मालूम हुआ पैर हवा में है, इसका मतलब मौत हो चुकी है। उसके बाद अन्य लोगों को जानकारी दी गई, पुलिस को जानकारी दी गई, प्रशासन के लोग पहुंचे, परिवार के से पहले ही 2 लड़के पहुंचे। हाँ, 2 लड़के पहुंच गए। हाँ, देखिए, ये जो दोनों लड़के पहुंचे हैं, जिनके नाम ये जो हम बता रहे थे आपको कि ये 2 लड़के जो हैं, ये 2 लड़के कहां से आए, कैसे आए और कितनी लंबी बातचीत हुई। देखिए, हमने यह भी सुना किसी बातचीत में कि कुछ तस्वीरें भी मिली हैं। तो ऐसी कौन सी तस्वीर थी? और यह तस्वीर किसके मोबाइल से मिली? लड़की चांदनी के मोबाइल से मिली कि लड़के मुसाहिद रेजा या मुकर्रम रेजा के मोबाइल से मिली? क्या यह तस्वीरें ऐसी थी जिन तस्वीरों के सहारे ब्लैकमेल किया जा रहा था? तो यह गंभीर सवाल पैदा हो जा रहा है। और पटना के गर्ल्स हॉस्टल्स की कड़ी निगरानी की जरूरत है। मैं कभी कभी रात को कॉफी शॉप में चला जाता हूं या उन रास्तों से गुजरता हूं जिधर गर्ल्स हॉस्टल है। वहां जो दिखता है वह दिखना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और एक बात, जब भी सेक्स रैकेट की बात होती है, मैं किसी सेक्स रैकेट की बात किसी राजनेता की तरह नहीं करता। मैं यह नहीं मानता कि गर्ल्स हॉस्टल अय्याशी करते हैं। मैं यह नहीं मानता कि गर्ल्स हॉस्टल के भीतर सारे कुकर्म ही होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लड़कियां ब्लैकमेलिंग की शिकार हो जाती है कि वो किसी की दोस्त है, किसी दूसरे ने जाना, तीसरे ने जाना। अब उस लड़की को दूसरा और तीसरा ब्लैकमेल करने लगता है कि तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे उन संबंधों को हम उजागर कर देंगे, दुनिया को बता देंगे, तुम्हारे परिवार को बता देंगे। और लड़की की उम्र कम है, इसलिए वह ब्लैकमेल होना शुरू करती है। इसमें ही देखिए ना कि जो व्हाट्सएप के चैट हैं, जो मोबाइल के कॉल रिकॉर्डिंग्स तो है नहीं, कॉल डिटेल्स हैं, और जो बातचीत आ रही है। तो इस मामले की गंभीरता से जांच की जरूरत है। मुसाहिद रेजा, फिर हम कह रहे हैं, इसे आप इस रूप में मत देखिए कि लड़की हिंदू है और जो आरोपी है वो मुसलमान है, ठीक है ना। यह एक अपराध है और इसमें पंखे पर झूलने के लिए प्रेम संबंधों की परिणति में मजबूर किया गया है। इसका मतलब भाई, चाहे जो हो, लड़की ने क्यों कहना शुरू किया कि तुम मुझसे शादी कर ही लो, और यदि तुमने प्रेम किया था और तुम प्रेम से अधिक आगे जाकर तुम आगे बढ़ गए थे, तो क्या तुमने अब्बा से पूछा था कि हम किसी लड़की से प्रेम कर रहे हैं और मुझे उससे शादी करना है, हा? और अब जब तुम्हें शादी करने के लिए कहा जा रहा है तो तुम इनकार कर रहे हो और लड़की वहां पहुंच जा रही है जहां वह पंखे से झूल जा रही है। तो यह गंभीर, और इस गंभीर प्रवृत्ति को बहुत खतरनाक ट्रेंड है अभिषेक जी। और आपको भी पता है, आपने नीट की बात की, या फिर जो आईआईटी की तैयारी करने आते हैं,
सामान्य तौर पर 8वीं के बाद ही लड़के लड़कियों का पटना आना शुरू हो जाता है। पहले कोटा सबसे बड़ा हब था, लेकिन अब पटना हब बना है 8वीं के बाद, 9वीं के बाद, 10वीं के बाद। उनकी उम्र क्या होती है? और जिस तरीके से मोबाइल का दुरुपयोग, देखिए बहुत सारे शहरों में या बहुत सारे जो गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, वहाँ मोबाइल बैन किए जाते हैं, मोबाइल बैन किए जाते हैं। क्योंकि आजकल वीडियो कॉलिंग में क्या क्या हो जाता है, क्या क्या हो जाता है। पढ़ाई कम होती है और दूसरी बातें अधिक होती है। तुमने आज क्या पहन रखा है, कौन सा कलर का पहन रखा है, क्या कर रही हो, कपड़े कैसे हैं, कपड़े में कितने बटन हैं, ये तमाम सारी बातें होती है। तो ये मामला बहुत संगीन है और इस मामले को जांचने की जरूरत, और फिर से कि जबकि यह जानकारी मिल रही है कि इस हॉस्टल का बाजाप्ता पंजीकरण है बिहार सरकार में, एमएसएमई में भी पंजीकरण है, लेकिन एक सख्त गाइडलाइंस की जरूरत है, एक सख्त गाइडलाइंस की जरूरत है और निगरानी की जरूरत है। देखिए, आप दिल्ली जैसे शहरों में चलेंगे तो वहां हॉस्टल्स की निगरानी होती है, वहां सीनियर सिटीजन्स की निगरानी होती है कि जिन मकानों में अकेले सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, तो जो बीट पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उन्हें यह जिम्मेदारी मिलती है कि आप 1 दिन 2 दिन पर जाकर उनके दरवाजे खटखटा दीजिए। आपको यह देखना चाहिए। देखिए, आपने ही देखा कि जब आप चित्रगुप्त नगर का मुआयना कर रहे थे तो वहां हॉस्टल के इर्द गिर्द शराब की बोतलें मिली। वहां के इर्द गिर्द, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल के इर्द गिर्द शराब की बोतलें मिल रही, शराब की महंगी बोतलें मिल रही हैं। और कंकड़बाग मामले में भी क्या सब बातें आई, देखिए स्लीपिंग पिल्स की बात आ रही है, पॉइजन्स की बात आ रही है, जबकि उसमें भी हॉस्पिटल ने इस कदर की लापरवाही की है। एक अलग वीडियो में उसकी चर्चा भी हम करेंगे कि किस कदर की लापरवाही हुई। लेकिन अब इस मामले में यह प्रेम प्रसंग की परिणति क्या हुई? परिणति यह हुई कि झुल जाना पड़ा। और हॉस्टल का मैनेजमेंट, अब कोई 2 लड़के ऐसे घुस जाते हैं, आप सोचिए वहां 150 लड़कियां रहती है, इसका मतलब आपके यहां कोई सिक्योरिटी सिस्टम, यह कहकर कि हमने हॉस्टल संचालक की यह बात भी सुनी कि जब पहले इन दोनों लड़कों को जो दूसरे तल्ले पर पहुंच गए थे, यह बताकर कि बहन है, समझे, उन्हें भीतर जाने से रोकने का प्रयास किया जा रहा था, तो इन लड़कों ने बदतमीजी शुरू कर दी, गाली गलौज बकना शुरू कर दिया। तो ऐसा भय पैदा होने लगा कि कहीं ये लड़के वार्डन पर, या तो सोचिए इनके मन कितने भरे हुए थे। तो इनको यह पता था कि लड़की पंखे में झूलेगी। तो लड़की पंखे में झूलेगी तो इन्हीं के कारण झूली है। तो यह मामला भी गंभीर है। तो मामला गंभीर है। 2 लड़के कैसे हॉस्टल के अंदर सरेआम घुस जाते हैं और हॉस्टल वाले देखते रह जाते नहीं, ये तो गंभीर है ही, लेकिन जो ट्रेंड है ना, 15 साल में प्यार, 16 साल में प्यार, किसी से भी प्यार, और प्यार के सिर्फ प्यार नहीं, सिर्फ बातों का प्यार नहीं, आगे प्यार ऐसा बढ़ रहा है, संबंध इस तरीके के स्थापित हो रहे हैं कि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता है। शादी से इंकार, प्यार हो गया, शादी से इंकार, और शादी के लिए तैयार भी हो जाती तो न लड़की की उम्र है न लड़के की उम्र होगी, ठीक है ना। जब आप प्यार करते हैं और संबंध स्थापित करते हैं, तब अब्बा और पिताजी की इजाजत की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब दबाव बढ़ता है और लड़की को लगता है कि वह तो सब कुछ अपना गंवा बैठी, तो उसके पास एक ही रास्ता दिखता है कि अपने को खत्म कर लो, अपने को खत्म कर लो। तो इसमें माता पिता की भी सख्त निगरानी की, ठीक है ना, सख्त निगरानी की। फैमिली को जो है वह बिल्कुल जागते रहना पड़ेगा कि भाई आप चेक करते रहिए, आप कॉल डिटेल्स हासिल करते रहिए। आप देखेंगे कि आजकल नंबर्स बहुत तेजी से बदल जाते हैं। एक से ब्रेकअप हुआ, नंबर बदल गया, दूसरे से पैचअप हुआ, नंबर बदल गया। और हमने कहा ही ना, चलिए, और पटना में तो बहुत सस्ते में प्यार हो जाता है। मैंने कहा गांव की लड़कियां आती हैं, चकाचौंध देखती हैं, यहां तो बस गोलगप्पे और भूंजा में और सिनेमा के टिकट में भी प्यार हो जाता है। तो आगे देखना होगा इस पूरे प्रकरण में आगे क्या कुछ होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी तो हकीकत पता चलेगी, क्योंकि पिछले मामले में किस तरीके से पुलिस ने मामले को दबाया, डॉक्टरों की लापरवाही थी और पुलिस ने मामले को ऐसे दबाया कि बिहार में हंगामा मच गया। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो खुलासा होगा। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।